क्या कहेंगे अहम इवेंट्स और इस पे हमारे जो की प्लेयर्स हैं जिन्होंने अहम रोल अदा करना है इन मैचेस में, उनकी फिटनेस के मसाइल हैं और लगता है कि मैचेस से पहले खिलाड़ी दस्तयाब होंगे और अगर ना हुए तो फिर किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एक तो अस्सलाम। अच्छी बात है, मुझे पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त ऑब्वियसली दो तीन ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा बहस हो रही है, चाहे वो आपके एक्स क्रिकेटर्स को नहीं मैं कह सकता, कि जो माजी के अंदर आपका एक बड़ा अहम हिस्सा रहे, जिसमें बाबर आजम है, रिजवान की आप बात करें, शहनशाह अफरीदी की आप बात करें, बहुत ज्यादा बहस हो रही है कि क्या आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर इनके T20 प्लान्स में हैं या नहीं है। एक तो कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूँ कि कितना ज्यादा उनको कम्युनिकेट किया गया है। माइक हेसन की बात करें तो एक बड़े डायनामिक कोच आपको नजर आते हैं। पूरी दुनिया क्रिकेट की आप बात करें तो उन्होंने जिस तरीके के अंदर लीग क्रिकेट के अंदर एक डिफरेंस लेके आए हैं, वो सबके सामने रिजल्ट्स उन्होंने प्रोड्यूस करके दिए। लेकिन कितनी क्लैरिटीज के साथ उनको एक मैसेज दिया गया कि हमारे प्लान्स में आप हैं या नहीं है, हमारे प्लान्स में शायद आप रेड बॉल या व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। फिर कितनी ज्यादा खुद मुख्तारी दी गई ऐसा हेड कोच, आपको पता है जो पीछे हेड कोचेस गुजरे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मसला था कि जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर होंगे नहीं, स्क्वाड अनाउंसमेंट के अंदर होंगे नहीं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो हेड कोच और जो कप्तान है जिसने टीम को लड़ाना है, उसकी कहीं ना कहीं मुशावरत बड़ी जरूरी होती है एक टीम के अंदर। लेकिन अगर एक अच्छी चीज है, इससे पहले आपको पता है एक सीरीज पाकिस्तान ने अपने नाम की T20 के अंदर, और आपने नए फेसेस के साथ आप गए थे, उन पर थोड़ा सा आपने भरोसा दिखाया और लड़कों ने आपको परफॉर्म करके भी दिया। तो मैंने इसलिए कहा ना कि थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे पता है कि एकदम चीजें चेंज नहीं होती, लेकिन ये लड़के परफॉर्म करके दे रहे हैं आपको। अच्छी बात है आपकी बैटिंग की, मिडिल ऑर्डर हम्म। की आप बात करें, ओपनिंग की बात करें, तो उन्होंने हुँ। 148, 150, 160, 170 के स्ट्राइक अच्छा, रेट तो से बैटिंग की, जो कि ये आज की भी T20 के बताइएगा अंदर आप आपको। मोहम्मद अवैस के क्योंकि जब जैसे ही सीरीज खेलने का वक्त आया, आपका स्क्वाड का ऐलान होना था, तभी पता चला कि ये तमाम खिलाड़ी जो हैं वो उनके फिटनेस के मसाइल शुरू हो गए हैं, या उनकी इस वक्त सामने आना उनके मसाइल फिटनेस के। और फिर दूसरा ये बताइए, अगर ये खिलाड़ी नहीं जाते हैं, ये टीम का हिस्सा नहीं है, तो फिर इनका ऑल्टरनेट कौन होगा? देखें, तीन नामों की बात करूं, शादाब खान की आपने नाम ली, नसीम का नाम आपने लिया और साथ में वसीम जूनियर का लिया। शादाब खान को तो आपको पता है कंकशन वाला मसला भी था और उनकी शायद सर्जरी भी अभी आ रही है, जो कि 2-3 महीने के लिए को क्रिकेट से बाहर रखेगी। नसीम शाह का जो इशू है इंजरी का, वो आपको पता है अभी का नहीं है, वो बहुत पहले का है। इससे पहले भी जो टूर्नामेंट खेला गया था, और आपको याद हो जब चैंपियंस ट्रॉफी थी, तब भी वो चीज आपको नजर आ रही थी कि नसीम शाह स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आए थे। आप दूसरे वसीम जूनियर की बात करें, उनका भी मुझे पता है एक बड़ा इम्पैक्ट होता है जब वो पाकिस्तान टीम के लिए आप जाके डाउन दी ऑर्डर खेलते हैं। आपको पता है विद द बैट विद द बॉल उनका भी फिटनेस का इशू नजर आया। तो अच्छी बात तो बैक एंड पे है कि आपने पूल ऑफ क्रिकेट इस वक्त बढ़ा रहे हैं, आपके कैंप्स भी लगे हुए हैं। मैंने कहा ना कि आपने नए फेसेस को चांस दिया था T20 के अंदर, पूल ऑफ क्रिकेट आपका बढ़ रहा है। लेकिन इस पूल ऑफ क्रिकेट के ऊपर कितना ज्यादा भरोसा पाकिस्तान टीम रखती है बड़े टूर्नामेंट के ऊपर, ये बड़ा चैलेंजिंग पोजीशन होगी। बड़े नाम है, इनको आप मिस नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं इनको बैकएंड पे रखना पड़ेगा। जी जी। लेकिन जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम ने पिछले मैच के अंदर दिखाई, जो उनके यंग प्लेयर्स थे, उनके ऊपर आपको भरोसा करके अब आगे जाना पड़ेगा। और आप भरोसा, अच्छी बात आप कर रहे हो, वो लड़के आपके लिए डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन दो चीजें हैं, आपने एशिया कप का, क्योंकि अभी तक अपडेट नहीं आई, जो लेटेस्ट अपडेट थी कि शायद यूएई के अंदर खेला जाएगा, श्रीलंका में भी ना खेला जाएगा क्योंकि वहां पर बारिश का सीजन होता है। जी हाँ। लेकिन आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है श्रीलंका के अंदर जाके, आपकी टीम की परफॉर्मेंस पाकिस्तान में हो चाहे बांग्लादेश, अभी आप खेलने जा रहे हैं। अच्छी बात है, थोड़ा सा आपके लड़कों को मिडिल ऑर्डर को खास करके टेस्ट होगा वहां पर स्पिन के आगे। वो है डिफरेंट ट्रैक, वहां पर है स्पिनिंग ट्रैक, जहां पर आपने श्रीलंका के अंदर वर्ल्ड कप खेलना है। इसलिए बेहतर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर बीच में कहीं बैठ के कुछ श्रीलंका के साथ एक सीरीज डिसाइड कर ले, बिल्कुल श्रीलंका सही। जाके अच्छा। अगर मैचेस खेलते तो अच्छा, आपके लड़के ज्यादा सुफियान को। मुकीम के हवाले से कहा जा रहा है उनको शामिल किए जाने के इम्कानात रोशन दिखाई दे रहे हैं। सलमान मिर्जा को भी शामिल किया जा सकता है। कैसे रहेंगी एडिशन इन मैचेस के लिए, इन सीरीज के लिए? देखिए, सुफियान मुकीम तो आपको पता है, मैं खुद हैरान था जिस वक्त उसको ड्रॉप किया गया था। अगर एक मैच की परफॉर्मेंस से अगर आप उसको ड्रॉप करते, जो PSL में आपको याद हो पेशावर जलमी के मैच में उसको मार पड़ी थी, तो आपने उसके बाद उसको बेंच कर दिया था। लेकिन अगर वही इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप जाएं, तो उसने 18-19 विकेटें आपके लिए ली हैं और बड़े तगड़े अपना उसने स्पेल्स करवाए में, तो उसको ड्रॉप करना मेरी समझ से बालातर था यहाँ पर। लेकिन अगर एक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर के लिए आप कहते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जो आपके नए हेड कोच हैं, उनको कितने ज्यादा इख्तियारात आपने दिए हैं कि वो टीम कॉम्बिनेशन पे काम कर सकें। देखिए मुझे पता है कि इस वक्त मैंने 2-3 नाम जो पहले आपको स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम भी कहा, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। ऑब्वियसली आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्हें परफॉर्म करके आपको दिया हुआ है, लेकिन आपके अगर यंग लड़कों पे आप भरोसा कर रहे हैं, तो फिर आपको उनको टाइम देना पड़ेगा, हेड कोच को स्पेसिफिकली। अगर आप ये कहें कि जाके एशिया कप में मुझे रिजल्ट जो है टेबल को टर्न कर दें, तो मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होता। आपने अपनी एक तो रैंकिंग भी अच्छी करनी है, क्योंकि इस वक्त आपकी रैंकिंग बहुत ज्यादा खराब है, आप 7वें 8वें नंबर पर T20 के अंदर हो। आपको एक और चीज भी जेहन में रखनी है कि आपने ओलंपिक्स के लिए अगले साल क्वालिफाई करना। ओलंपिक्स के लिए अगर मैं गलत नहीं हूं तो टॉप 6 नेशंस
क्वालिफाई करते हैं, उसके लिए भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वो चीज दिमाग में हो रही होगी कि यार हमने सीरीज जो सी है वो व्हाइट वॉश करनी चाहिए, बांग्लादेश से भी जाके आपने खेलना है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट वो होगा और वो प्रेशर भी बिल्ड लेकिन करेगा आपके इसके लिए प्लेयर्स के फिर ऊपर। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगर बांग्लादेश टीम को आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की उनके मद्दे मुकाबिल क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए बांग्लादेश अभी पाकिस्तान आगे खेली थी, थोड़ी सी विकेट्स भी डिफरेंट थी, लेकिन पाकिस्तान ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। आपको पता है उनका इशू चल रहा है जब से उनके सीनियर प्लेयर्स T20 से साइडलाइन हुए हैं, तो आपको नजर आ रहा है कि वो अब एक स्ट्रगलिंग फेस पे, क्योंकि इससे पहले वो यूएई से शिकस्त खा के आ रहे थे। आपको याद हो यूएई के अंदर जो टूर्नामेंट खेला गया था 2-1 से उनको शिकस्त हुई थी, तो वो मोराल आपको नजर आ रहा था कि बिल्डअप नहीं है, बॉलिंग यूनिट उनकी परफॉर्म नहीं करी थी। बैटिंग के अंदर आप देखें सिवाय लिंटन दास के तो आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस नजर नहीं आता था। लेकिन जब बांग्लादेश के अंदर आप बात करते हैं तो वहां पर वो थोड़ी डिफरेंट साइड आपको नजर आती है, क्योंकि वो होम कंडीशंस में डेंजरस है, फिर उनको प्लस पॉइंट होता है, विकेट्स थोड़ी सी आपको डिफरेंट नजर आती है, वहां पर बॉल जो सा ग्रिप भी करता है, स्पिनर्स को कहीं ना कहीं मदद आती है। तो मैंने इसलिए कहा ना कि आपके जो बैट्समैन है, जो स्ट्राइक रेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मॉडर्न डे T20 के अंदर आपको स्ट्राइक रेट चाहिए, उसमें वो टेस्ट होंगे लड़के आपके, खास करके जो मिडल ऑर्डर है आपका, जहां पर आपको फायर पावर चाहिए होती है, क्योंकि वो टर्निंग ट्रैक होगा, उसको किस तरीके से काउंटर अटैक करते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में आपको नजर आता है। साहिबजादा अच्छी परफॉर्म कर रहा है, आपको पता है एक अच्छी बात, 5वें नंबर के ऊपर आपको एक अच्छा बैट्समैन मिल चुका है, जो कि कहीं पर भी जाके आप उसको सेटल कर सकते हो। मिडल ऑर्डर के अंदर हारिस आपके लिए परफॉर्म कर रहा है, बॉलिंग पेस बैटरी के अंदर वो जैसे भी नसीम शाह की हम बात कर रहे थे वो है नहीं, वसीम जूनियर है नहीं, तो वो थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को उस पर काम करने की अब जरूरत होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ी सी अगर खवातीन की बात कर ली जाए, हमारी वुमेन प्लेयर्स ICC T20 आलमी रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें बॉलिंग में पाकिस्तान की सादिया इकबाल की पहली पोजीशन बरकरार है। कितनी काबिल तारीफ है ये रैंकिंग पे बरकरार खुद को रखना, और ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए? अच्छा हुआ आपने बल्कि ये टॉपिक डिस्कस किया, क्योंकि हम भी अगर अपने शो की बात करें ज्यादा मेंस क्रिकेट पे होती है, वुमेन्स क्रिकेट की अगर आप बात करें आज कहीं ना कहीं मैं शायद कहता हूँ कि सेकेंडरी सब्जेक्ट हमने रखा हुआ अनफॉर्चुनेटली है। चाहे वो क्रिकेट बोर्ड की बात करूँ कि स्पोर्ट्स में हम कर लें, आज भी एक सेकेंडरी सब्जेक्ट है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि विद लिमिटेड रिसोर्सेज आपकी फीमेल्स ने जाके अपना दमखम बनवाया पूरी दुनिया के अंदर। मुझे पता है रिजल्ट्स ज्यादा पॉजिटिव आपकी तरफ नहीं आए, वो कैसे आएंगे यार? आपका एक पूरे साल के अंदर एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है जिसमें फीमेल ने अपनी टीम में वापसी करनी है, उसके अलावा तो कोई टूर्नामेंट है नहीं। इससे पहले आपको याद हो 5-6 महीने के लिए जो सा लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट्स के पैसे तक नहीं मिले थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। उसके बाद जब आप बात करते हैं बैक टू बैक सीरीज की बात करें, मेंस के साथ कंपेयर करें, तो इतनी ज्यादा सीरीज आपके पास होती नहीं है। अंडर 19 का जो स्ट्रक्चर है उस पर हमने इतना काम नहीं किया, हमने से वो ऐसे रखा हुआ है। फिर मैं कह रहा हूँ सेकेंडरी सब्जेक्ट आपको पता है, अंडर 19 नहीं होगी तो नेशनल टीम जाके ICC के टूर्नामेंट्स नहीं खेलेगी, उनका रूल ICC का, तब भी जाके आपकी फीमेल्स परफॉर्म करें। सादिया इकबाल की जैसे आपने बात की, उनका लीडिंग विकेट टेकर है, वो बड़ा एक दमखम रखती है पाकिस्तानी स्पिन अटैक के अंदर आप बात करें। उसके बाद सीनियर प्लेयर्स अभी इस वक्त आपको पता है नहीं टीम के अंदर, फातिमा सना लीड कर रही है फ्रॉम द फ्रंट, वो जाके परफॉर्म कर रही है, ये हैट्स ऑफ है सीरियसली। पता है बहुत से लोग कहते हैं रिजल्ट्स नहीं आते, लेकिन यार आप बैक एंड पे तो स्टोरी देखो ना कि जब उन बेचारियों को इतने ज्यादा मौका नहीं मिलेगा और वो जाके इतना स्ट्रगल महदूद वसाइल के साथ इस तरह की परफॉर्मेंस भी मेरे ख्याल में काबिल तारीफ है, और अगर थोड़ा सा मजीद इनके ऊपर मतलब इन्वेस्ट किया जाए तो ऑब्वियसली इसके रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे।